Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying and learning the video. Today we are going with Hindi subject in 4th standard. I am Reema Chauhan from Best English School. जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़े थे, है ना स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और आज हम लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे, है ना स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 4th चैप्टर नंबर 4 इन हिंदी सब्जेक्ट पापा जब छोटे बच्चे थे। ओके स्टूडेंट्स, उसके पहले आपको यहाँ पे एक पोएम दी गई है, कोई लाके मुझे दे, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना झड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। सी वेरी नाइस पोएम। इसमें जो राइटर है वो बता रहे हैं कि कोई मुझे रंग भरे फूल लाके दे, कोई मुझे खट्टे मीठे फल लाके दे, कोई थोड़ी सी बांसुरी की धुन लाके दे, कोई थोड़ा सा जमुना का जल लाके दे, कोई सोना झड़ा दिन लाके दे, कोई रूपों भरी रात लाके दे, कोई फूलों भरा गीत लाके दे, कोई गीतों भरी बात लाके दे। स्टूडेंट्स, ये राइटर बोल रहे हैं कि मुझे कोई बहुत सारे रंग वाले फूल लाकर दे दो, कोई मुझे खट्टे मीठे फल लाके दे दो, कोई मुझे बांसुरी की धुन लाके दे दो, कोई मुझे जमुना का जल लाके दे दो, कोई एक बहुत ही सोना झड़ा दिन मुझे दे दो, कोई मुझे रूपे से भरी रात लाके दे दो, कोई मुझे फूलों से भरा गीत लाके दे दो, कोई मुझे गीतों से भरी बात लाके दे दो, कोई मुझे एक छाता लाके दे दो जिसमें बहुत सी छाँव हो, कोई मुझे धूप वाली कोई घड़ी दे दो, कोई मुझे बादलों का कोट दे दो, कोई मुझे दूब की छड़ी दे दो, कोई मुझे छुट्टी वाला दिन दे दो, कोई मुझे एक अच्छी सी किताब दे दो, कोई मुझे एक मीठा सा सवाल दे दो, और कोई मुझे एक नन्हा सी जवाब दे दो। बहुत ही अच्छी पोएम है स्टूडेंट्स, राइटर ने बहुत ही अच्छे से लिखा है ना। नेक्स्ट इसमें है, आपको यहाँ से लेसन आपका स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 पापा जब बच्चे थे, लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, लेट्स रीड विथ मी। पापा जब छोटे बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब पापा छोटे थे तो उनसे अक्सर सवाल पूछे जाते थे कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो पापा के पास इंस्टेंट रिप्लाई होता था, बट वो रिप्लाई हमेशा अलग अलग होता था, है ना। हर बार अलग अलग जवाब देते थे। आपको भी कोई पूछता होगा कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो कोई बोलेगा पुलिस बनना है, कोई बोलेगा टीचर बनना है ना, कोई बोलेगा मुझे पायलट बनना है ना। सबकी रिप्लाई अलग अलग होते हैं ना। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। पापा को पहले तो क्या बनना था, चौकीदार बनना था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि जब पूरा शहर सो जाता है तब सिर्फ चौकीदार जगता है ना। उन्हें यह भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदारी बनेंगे, है ना। पापा को और क्या अच्छा लगता था कि जब सब लोग सोए हो तो उनको शोर मचाना बहुत अच्छा लगता था।
और उन्हें यह पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। सी कौन आया? आइसक्रीम वाला आया। ठेला मीन्स की लारी, है ना। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं, है ना। अब क्या हुआ? माइंड चेंज हो गया। अब उनको चौकीदार नहीं बनना। आइसक्रीम वाले को देख के उनकी क्या इच्छा हुई कि अब वो आइसक्रीम वाले बनेंगे, है ना। दिन भर ठेला लेके घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे वो आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। क्या सोचते हैं कि जब मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तब मैं एक खुद खाऊंगा, है ना, और छोटे बच्चे को तो मैं फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा, ऐसे सोच रहे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। सी फादर मदर जब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आप बोलोगे कि मैं आइसक्रीम का ठेला लेके बेचूंगा, आइसक्रीम का ठेला लेके मैं घूमूंगा, आइसक्रीम बेचूंगा, तो उन्हें बुरा लगेगा ना, है ना। उन्हें बहुत मज़ेदार बात लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, है ना। उनके पेरेंट्स को हैरानी हुई पर उनको ये बात मज़ेदार भी लगी और वो हंसने लग गए, है ना। बट पापा ने क्या किया? अपनी बात पे अड़े रहे, मतलब कि टस से मस ना हुए, अपनी बात को चेंज नहीं होने दिया, उनको वही काम करना था। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। अब क्या हुआ? एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पे एक अजीब आदमी देखा। वो क्या कर रहा था? रेलवे स्टेशन पे इंजनों और डिब्बों के साथ खेल रहा था, लेकिन वो खिलौने नहीं थे, वो ओरिजिनल डिब्बे और इंजन थे। वो लड़का कभी प्लेटफॉर्म पे उछल के आ जाता था तो कभी डिब्बों के नीचे छुप जाता था। और ये बात पापा को बहुत ही मज़ेदार लगी, है ना, कि वो खेल उनको कैसा लगा? मज़ेदार लगा। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शैंटिंग करने वाला है। स्टूडेंट्स, जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें शैंटिंग किया जाता है। इस मीन्स की जो ट्रैक होती है उसका ये काम है ना, रेलवे ट्रैक का। शैंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शैंटिंग कहते हैं। पापा को ऐसा बताया गया, है ना। जब पापा ने वो देख के शैंटिंग का मीनिंग पूछा तो उन्हें क्या बताया गया कि जब ट्रेन अपनी एक जर्नी पूरी करके दूसरी जर्नी पे जानी होती है तो उसको तैयार किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, इंजन में ईंधन पानी भरा जाता है ना। ये सब काम को क्या कहते हैं? शैंटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। फिर मूड चेंज हो गया। अब उनको क्या बनना है? सबसे पहले तो वो क्या बने? चौकीदार, है ना। फिर उनको बनना था आइसक्रीम वाला। फिर अब चेंज हो गया, है ना। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शैंटिंग करेंगे। अब पापा ने सोचा कि मैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शैंटिंग करूँगा। इससे ज़्यादा भी मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शैंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा, है ना। जब पापा ने अपना मूड चेंज कर लिया, अब उनको शैंटिंग वाला काम करना है, तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि तुम तो आइसक्रीम बेचने की बात कर रहे थे, वो काम करने वाले थे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शैंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी,
मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। सी, पापा को सेंटिंग वाला काम भी करना था और हरा ठेला लेके आइसक्रीम भी बेचनी थी, है ना। अब क्या होगा, दो काम कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये रास्ता निकाल ही लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। क्या बोल रहे हैं वो, मैं सेंटिंग भी करूंगा, सेंटिंग वाला काम भी करूंगा और आइसक्रीम बेचने का काम भी करूंगा, है ना। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की सेंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। सी, कैसा हल निकाला। उनको तो दोनों काम करने थे, है ना, आइसक्रीम भी बेचनी थी और सेंटिंग भी करना था। तो किसी ने पूछा कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो पापा ने रिप्लाई दिया, इसमें क्या मुश्किल ही है, मैं सुबह जाके आइसक्रीम बेच आऊँगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा, वहाँ थोड़े डिब्बे सेंटिंग करके फिर वापस मैं आइसक्रीम बेचने चला जाऊँगा, इसके बाद फिर मैं स्टेशन चला जाऊँगा, है ना। ऐसे पापा बता रहे, कुछ डिब्बों की सेंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। कैसा हल लगाया कि सुबह मैं आइसक्रीम बेचूंगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं कुछ डिब्बों की सेंटिंग करूँगा, फिर मैं आइसक्रीम बेच आऊँगा, फिर वापस मैं स्टेशन चला जाके डिब्बों की सेंटिंग करूँगा, फिर मैं वापस आइसक्रीम बेच लूँगा, है ना। इसमें क्या मुश्किल ही है, मैं स्टेशन के पास में ही अपना ठेला खड़ा कर लूँगा, तो मैं आइसक्रीम भी बेच लूँगा और स्टेशन का काम भी कर लूँगा, है ना। गाड़ियाँ आएगी जब, इट मीन्स कि जब ट्रेनें आएगी तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा, आखिर रात में करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। सब लोग इसकी बातों पे हंसने लग गए, है ना। तो वो गुस्सा हो गए कि अगर आप लोग मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। ऐसे पापा बोल रहे हैं ना। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। इनकी कितनी सारी सोच है। सबसे पहले इनको चौकीदार बनना था, फिर इनको आइसक्रीम का ठेला चलाना था, फिर इनको रेलवे के डिब्बों की सेंटिंग करनी थी, फिर इनको क्या करना था, वायुयान चालक, इट मीन्स की पायलट बनना था। उसके बाद उनको अभिनेता भी बनना था, उनको जहाजी भी बनना था, जहाजी मीन्स की नेवी जो होते हैं जहाज चलाते हैं, वो भी उनको बनना था। उनको लाठी लेकर गायों के पीछे घूमते घूमते चरवाहा बनकर अपने दिन बिताने थे। कितना सारा इनको बनना है ना। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता, और लास्ट में क्या आया, उनको डॉगी भी बनना है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब इनको क्या बनना है, डॉगी बनना है। तो एक दिन क्या किया पापा ने, अपने चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागे डॉगी की तरह और भौंकते रहे अजनबियों पर। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। कोई जो लेडीज होगी उन्होंने क्या किया, वो सहलाना चाहते थे उनको, तो क्या किया, उनने तो काटने की भी कोशिश कर ली। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। जो डॉगी होता है वो अपने पैरों से कान खुजाता है ना, आपने देखा होगा ना। तो पापा भौंकना तो बहुत अच्छे से सीख गए, पर ये जो कान खुजाने की बात थी पैरों से, वो नहीं सीख पाए।
उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। उन्होंने क्या सोचा, उनके घर में जो पैट डॉग था अगर उसके साथ जाके बाहर बैठ जाए और उसको देखकर शायद वो कान के पीछे खुजाना सीख जाए, है ना। पापा कुत्ते के साथ जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा को जब डॉगी की तरह अपने पैरों से कान खुजाना सीखना था तो वो अपने पैट डॉग के साथ जाके बैठ गए, है ना। तो वहां से कोई फौजी निकला, है ना, फौजी अफसर कोई निकला। खड़ा खड़ा उन्होंने थोड़ी देर देखा कि ये क्या कर रहा है और फिर उनने पूछ ही लिया कि तुम यह क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा ना तो मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। क्या हुआ, वो जो फौजी अफसर आया था उनने सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो? तो पापा ने रिप्लाई दिया कि मैं कुछ कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा कि तुम क्यों कुत्ता बनना चाहते हो? तो पापा ने कहा कि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बन के रह चुका हूँ। अफसर ने फिर सवाल किया कि बात तो सही है, पर क्या तुम्हें पता है कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता है, आप ही मुझे बता दो। तो अफसर ने कहा कि इसके बारे में तुम खुद सोचो, है ना। और फिर वो वहाँ से चला गया। वो ना ही हंसा और ना ही मुस्कुराया और वहाँ से फौजी अफसर चला गया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रह गए। अफसर ने उन्हें कहीं बात भी नहीं समाचार थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई, है ना। अफसर की ये बात उन्होंने समझा ही नहीं। उन्होंने बोला कि तुम खुद सोचो कि इंसान किसे कहते हैं, है ना। और क्या हुआ, फिर पापा को अचानक से समझ आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उन्हें यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, है ना। उनको क्या हुआ, अफसर की बात समझ में आ गई और उन्होंने क्या तय किया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। मैं बार बार अपने इरादे चेंज नहीं कर सकता, है ना। वो बार बार चेंज कर रहे थे ना। पहले उनको क्या बनना था, चौकीदार बनना था। फिर आइसक्रीम का ठेला चलाना था। फिर उनको क्या बनना था, याद करो। यस, ये हमारे लेसन में भी बताया गया है। उनको डिब्बों की साइंटिंग करनी थी, है ना। फिर उनको क्या बनना था, पायलट बनना था, नेवी बनना था, एक्टर बनना था। फिर लाठी लेके गाय चराते हुए उनको चरवाहा बनना था, है ना। फिर उनको कुत्ता बनना था। फिर लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि मैं ऐसे बार बार अपने इरादे रोज रोज चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना। मुझे अब इंसान बनना है। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। वेरी गुड थॉट, है ना। पापा को अच्छे से समझ में आ गया कि मुझे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। जब आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, है ना। हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, बाकी तो हम सब कुछ कर ले सकते हैं। जब हम अच्छा इंसान होंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और इनके राइटर कौन है, अलेक्जेंड्रा रस्किन। आपकी बुक में यहाँ पे नाम दिया है स्टूडेंट्स, अलेक्जेंड्रा रस्किन। ये इसके राइटर है इस स्टोरी के, है ना, जो अपने पापा की बातें बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये स्टोरी आपको 2 टाइम रीड करनी है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पापा जब बच्चे थे वाली स्टोरी आप क्या करोगे, 2 टाइम रीड करोगे। ओके।
स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, आई होप कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर फिलअप कर लिए होंगे और अपनी नोटबुक में भी वेरी गुड हैंड राइटिंग में आपने लिख भी लिया होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब पे जो हमारी चैनल है बेस्ट इंग्लिश स्कूल नरोडा ऑनलाइन, उसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day. Bye bye.